झोनल डायरेक्टर अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इन्स्टिट्यूट महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड या दोन्ही स्टेटचा चार्ज माझ्याकडे आहे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली. आणि आज आम्ही ब्रॅकीथेरपी मशीनचं एस्टॅब्लिशमेंट केलेलं आहे, त्या बाबतीमधली ही अनाऊन्समेंट आहे. आणि ब्रॅकीथेरपी बद्दल जे क्लिनिकल डिटेल्स आहेत ते डॉक्टर चांदनी आपल्याला ब्रीफली एक्सप्लेन करते. इसमें एडिशनल बेनिफिट करता है, मतलब एक्सटर्नल बीम के बाद भी देने की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं. तो इंटरनल रेडिएशन मतलब जो भी एप्लीकेटर अंदर ट्यूमर के अराउंड डाल के जब रेडिएशन डिलीवर होता है उसको ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं. इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा डोज देते हुए जितना ज़रूरी है और आसपास के ऑर्गन्स को बचाते हुए ये हम पॉसिबल कर सकते हैं. इसके लिए कई बारी पेशेंट्स को एनेस्थेशिया के अंदर वो एप्लीकेटर डाला जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट करके फिर एप्लीकेटर रिमूव करके पेशेंट को सेम डे पे डिस्चार्ज भी पॉसिबल होता है. हाउएवर इसमें कैसा प्रोसीजर रहेगा ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कैंसर कौन सी जगह का है और किस तरह से अब तक ट्रीट हुआ है. सो कॉमनली हम लोग सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुख का कैंसर, यूट्रस का कैंसर और वजाइना के कैंसर्स को ब्रैकीथेरेपी से ट्रीट करते हैं. इसके अलावा सिलेक्टिवली जब हमारा हाथ या पैर में सार्कोमा जो बोलते हैं उस ट्यूमर्स में यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में, और कभी कभी हेड नेक में जब आप बहुत बड़ी सर्जरी ना करते हुए कुछ लिप के कैंसर्स को ट्रीट करना चाहो तो वहाँ पर भी ब्रैकीथेरेपी का इस्तेमाल होता है. मैम आज नांगी हॉस्पिटल में जो लॉन्च हुआ है ब्रैकीथेरेपी का, तो आप नागपुर की जनता से और जो भी इससे पीड़ित है कैंसर से, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अब तक ये चीज़ भले ही नागपुर में अवेलेबल थी बट कहीं पे या तो कॉस्ट के इश्यूज थे या तो कहीं पे अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा था. हमारे पास ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो पाएंगी क्योंकि हम इसको जब सिटी बेस्ड प्लानिंग करते हैं तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली टिश्यूज़ को बचा पाएंगे एंड एट द सेम टाइम कॉस्ट की वजह से हम अगर इसको अफोर्डेबल रेट पे दे पाएँ तो पेशेंट्स को यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एट द सेम टाइम एक अच्छा अफोर्डेबल और एक्यूरेट ट्रीटमेंट से उनको कम से कम साइड इफेक्ट्स रखते हुए अच्छा ट्यूमर कंट्रोल दे पाएंगे. थैंक यू.